मेरा नाम सायरा है। मैं अपने शौहर और बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था और मैं भी अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में इनवाइटेड थी। फंक्शन बहुत अच्छा रहा। फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें स्कूल के गेट पर एक गुड़िया पड़ी हुई मिली। मेरी बेटी ने वो गिरी हुई गुड़िया जल्दी से उठा ली। मैंने तो उसे बहुत मना किया कि ना उठाओ, पता नहीं किसकी होगी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और वो गुड़िया उठा ली। चूंकि मेरी बेटी बहुत जिद्दी थी तो जिद करने लगी और वो गुड़िया को उठाकर अपने साथ घर ले आई। उस गुड़िया में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी, लिहाजा मैंने उसे ज्यादा मना ना किया और उसे साथ ले आई। फिर मैं अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई और इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजर रही थी तो अचानक मुझे उसके कमरे से अजीब सी आवाज आई। मैं बहुत हैरान हूँ और मैं उसके कमरे में दाखिल हो गई। जब मैंने कमरे में आकर देखा तो मेरी बेटी बेड पर बैठी हुई थी और गुड़िया से बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सुनो, तुम किससे बातें कर रही हो? तो उसने कहा, मैं गुड़िया से बातें कर रही हूँ। मैंने कहा, ये क्या पागलपन है, भला गुड़िया कोई बातें कर सकती है? तो उसने कहा, मामा, मैं सच में गुड़िया से बातें कर रही थी। उसने आपको आते हुए देखा तो चुप कर गई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट करना शुरू किया तो बहुत ही हैरानकुन बात मेरे सामने आई। मेरी बेटी सारा दिन खामोश रहती, अपने आप को कमरे में बंद रखती और गुड़िया की तरफ देखती रहती। लेकिन उसके कमरे से उसके अलावा किसी और की आवाजें भी सुनाई देती। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजरी तो हंसपे मामून वो गुड़िया को लिए अपने बेड पर बैठी थी। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुई, मेरी बेटी मुझे देख के चुप हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया तो लिहाजा मैंने उससे उसकी गुड़िया छीनी और घर से बाहर भेज दी। फिर मेरी बेटी मुझे बहुत गुस्से से देखकर कहने लगी, अम्मी, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैं फौरन अपने हस्बैंड के पास गई और उनको ये सारा वाकया सुनाया और ये भी कहा कि इस गुड़िया को जल्द अज जल्द घर से दूर फेंक आए, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। एक दिन हम दोनों अपनी बेटी को लेकर पार्क जा रहे थे। पार्क के गेट के पास एक फकीर बैठा हुआ था। उसने जब मेरी बेटी के हाथों में वो गुड़िया देखी तो वो पागलों की तरह चीखने लगा जोर जोर से, इसको फेंक दो, ये सबको मार देगी। मैं तो पहले ही उस गुड़िया से बहुत ज्यादा खौफजदा थी, लिहाजा उसी वक्त मैंने अपनी बेटी के हाथ से गुड़िया छीनी और पास के डस्टबिन में डाल दी। फिर हम लोग पार्क से घर आ गए। मैं इस वाकये से बेहद डर चुकी थी। मैं घर आने के बाद सो गई। अभी मैं सो ही रही थी कि अचानक किसी के हंसने की आवाज से मेरी आंख खुल गई।
आवाज घर के लॉन से आ रही थी। मैं इतना डर गई थी कि डरते डरते कदम उठाते हुए मैं लॉन की तरफ गई तो वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो मनहूस खौफनाक गुड़िया मेरी बेटी के साथ बातें कर रही थी। फिर उसने अचानक अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और अपना हाथ मेरी बेटी की गर्दन की तरफ बढ़ाया और जोर जोर से उसका गला घोंटने लगी। मेरे हस्बैंड ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखने के बाद वो स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहां से वो मिट्टी का तेल लेकर आए और वो तेल उन्होंने गुड़िया पर डाल दिया और उस गुड़िया को आग लगा दी। यूं मालूम होता था कि जैसे ये काम उनसे कोई और ही ताकत करवा रही हो। कुछ ही देर में हमारा लॉन खौफनाक चीखों से गूंजने लगा और गुड़िया जलकर राख हो गई। हम सब उस वाकये से इतने ज्यादा खौफजदा हो चुके थे कि हमने वो घर ही छोड़ दिया।